आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लेकर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो सेमेस्टर 2 का एग्जाम चल रहा है, हिस्ट्री मेजर पेपर 3 का हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। विद्या गेस से लिया गया, गेस करके वीवीआई क्वेश्चन आने का संभावना 100% रहेगा। तो आप लोग ऐसे इसे देख लीजिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसका निष्कर्ष देख लीजिएगा, ताकि ऐसे आराम से आप लोग समझ पाइएगा कि इसका उपलब्धियां क्या था। तो इल्तुतमिश के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे और इससे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाला रहेगा वीडियो उसी चैनल के माध्यम से रहेगा। सारा सब्जेक्ट के ऐसे हम कराने वाले हैं इस चैनल में। तो आप लोग ऐसे इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए ऐसे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है दोनों, या फिर टेलीग्राम चैनल, ये तीनों बना हुआ। तो आप लोग किसी की मदद से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ इल्तुतमिश के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला थोड़ा सा हम इसका भी फिर जानकारी दे देते हैं। इल्तुतमिश ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक के ये गुलाम थे और फिर बाद में इसका दामाद बन गए थे। ये ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और दामाद इल्तुतमिश थे। तो इल्तुतमिश ऐसे ये इल्तुतमिश का है ये है इसका उत्तराधिकारी, यानी ऐबक का जो बेटा था, जो आराम शाह था, उसको ऐसे मारकर ये अपना मतलब कि अपना गद्दी पर बैठा था। तब से ऐसे लगभग 1211 ईस्वी में, यहाँ पे लिखा हुआ 1211 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। उस समय से ये चला रहा था। ये ऐसे इससे पहले, यानी कि ये गद्दी पर से बैठने से पहले ऐसे बयातू के अधिक गवर्नर थे। गवर्नर रहने से ऐसे इसका एक्सपीरियंस हो गया था। उसके बाद ऐसे ऐबक ऐसे अपना दिमाग से इल्तुतमिश अपना दिमाग लगाकर आराम शाह को मरा दिया, और आराम शाह के मरा देने के बाद ऐसे गद्दी पर यह पुनः बैठ गया था। इसके बाद ऐसे ये ऐसे राजधानी को ऐसे लाहौर से दिल्ली करने वाला, स्थानांतरित करने वाला यही थे जो कि इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश के ऐसे इसके बाद ऐसे इसकी जब इसका मृत्यु हो गया था, कब इनका मृत्यु था, 1236 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो उस समय के बाद ऐसे इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो इसका ऐसे बेटा है नुकरुद्दीन फिरोज था, जो उत्तराधिकारी बनने का आयोग था। तो इसकी एक बेटी रजिया सुल्तान, जो कि माना कहा जाता है कि प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, इसका परिचय यहाँ पे दिया गया कि दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासकों में इल्तुतमिश से 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। यानी कि 1211 में इसका गद्दी पर बैठे थे और 1236 में इनका मृत्यु हो गया था इल्तुतमिश का। तो यहाँ पे को है सबसे सक्षम और दूरदर्शी और संगठित शासक माना जाता है। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ऐसे सल्तनत विभाजित हुआ और शांत और समानतों के आपसी में संघर्षों के घिर गया था। जब ऐसे ऐबक की मृत्यु हुई थी तब उसका बेटा आराम शाह, जो कि बना था, तो आयोग मतलब कि कम दिन के लिए बना था, लगभग 8 मंथ के लिए बना था। तो उस समय यहाँ से राज था से उथल पुथल हो गया था। तो इसको संगठित करने में मतलब कि असंगठित रह गया था। इल्तुतमिश ने न केवल इसके अव्यवस्थित का नियंत्रण किया, बल्कि यहाँ से यह दृढ़ और अनुशासित संगठित प्रशासनिक की व्यवस्था का नींव भी रखी। यानी कि इल्तुतमिश से बहुत अच्छा ही प्रशासनिक थे। इन्होंने सारा चीज़ को अच्छे तरीके से संगठित किया और अनुशासित किया और इसे दृढ़ से रखा। तो ये ऐसे इसको माना जाता है कि ये अच्छे तरीके से राज्य चलाने के योग्य थे। तो यहाँ पे इसका आगे के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। इसी के कारण से इतिहासकार इसे ऐसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। तो इसने ऐसे सुव्यवस्थित तक से सही तरीका से प्रशासनिक व्यवस्था किए थे। तो इसीलिए इसे माना जाता है दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक। यानी कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक के माना जाता है, पर वास्तविक संस्थापक जिन्होंने अच्छी तरीका से ऐसे ये पूरा संगठित किए थे दिल्ली सल्तनत को, तो इसे ऐसे इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसने प्रणाली में सेना, न्याय और मुद्रा, धर्म और संस्कृति सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इल्तुतमिश। तो यहाँ पे इसका आगे के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे उनका उपलब्धियाँ देखते हैं। 40 गुलामों की समूह का संगठन किया था। ये ऐसे एक 40 समूह का बनाए थे, जो कि इसमें 40 सरदार रहते थे। इनका ऐसे इनका रक्षा भी करते थे, इनका सारा चीज़ देख रेख करते थे पूरा तरीका से। यानी कि इसलिए 40 गुलामों का समूह एक संगठन बनाए थे इल्तुतमिश, और इसी के रक्षक में इर्द गिर्द में रहते थे सारा लोग, 40 लोग। तो इसे 40 गामा ही बोलते हैं, नहीं तो तुर्क ये चिलाहा लागनी भी बोलते हैं। यानी कि इसे अनेक तरीका के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे 40 गुलामों का समूह भी संगठन भी बोला जाता है। हार देखिए, इल्दिज का हार से इल्तुतमिश से इल्दिज के साथ ऐसे बेहद कूटनीतिक व्यवहार किए थे। जब ऐसे गद्दी पर बैठे हुए थे तो इल्दिज ने ऐसे एक तोहफा भेजा था, जो कि छतरी और दरबासा यानी कि डंडा भेजा था, जो कि इल्दिज के थी ने। तो इल्तुतमिश ने उन्हें ऐसे स्वीकार कर लिया और इस तरह का ऐसे अधीनता स्वीकार करने का दिखावा किया। मतलब कि वो ऐसे गलत तरीका से भेजे थे तो इसको दिखावा किया। दरअसल ऐसे उसने समय का इंतजार किया और उसके साथ ऐसे टकराव टाला और बनारस तक अपनी मजबूती कर लिया। बनारस तक ऐसे अपना मजबूती बना लिए थे। उसके बाद ऐसे यहाँ पे इल्दिज का ऐसे अपने अधीन कर लिए थे। जब ऐसे 1215 से 1600 के बीच में इल्तुतमिश ऐसे तराइन के खुले युद्ध में ऐसे इल्दिज को हरा दिया था। देखिए यहाँ पे बदला अपना लिए थे। जब उसको ऐसे गद्दी पर बैठे थे तब उस समय ऐसे आप लोग भेजा गया था, छत्र और डंडा भेजा गया था। तो उसका युद्ध यहाँ पे लेकर तराइन के खुले युद्ध में ऐसे इल्दिज के में हरा दिए थे। तो इल्दिज से अपना अधीन कर लिए थे। उसके बाद उनको कैद करके अपने बदायूं को भेज दिया था, जहाँ पे बदायूं को वही बताए थे जो कि गवर्नर यहाँ करे थे। यानी कि गद्दी पर से बैठने से पहले गवर्नर थे यहाँ पे बदायूं के। इल्तुतमिश के दो फायदे हुआ इनके में ऐसे अपनी सत्ता के में खतरनाक प्रतिद्वंदी को मार डाला था। दूसरे की गजनी से उसका अंतिम विच्छेद
हो गया था। इसके बाद ऐसे दिल्ली सल्तनत के कानूनी तौर पर ऐसे नहीं लेकिन वास्तविक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। मंगलों का आक्रमण यहाँ पे देखिएगा, इल्तुतमिश ने पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत ही की थी और उसके बाद ऐसे नवजात राज्य के मंगलों ने संभावित आक्रमण का खतरा पैदा कर दिया था। और तरासान के ऊपरी इलाकों में ऐसे आगे बढ़कर ऐसे मंगलों ने अपने महान नेता तेमुजीन, जिसे ऐसे चंगेज खान बोला जाता है, यानी कि ये थे मंगोल शासक, चंगेज खान के नाम से भी जाना जाता था। इसके नेतृत्व में ऐसे ख्वारिज्म साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और सम्राट के कैस्पियन तट पर ऐसे सुरक्षा के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद ऐसे उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मांगोबरनी ऐसे पंजाब भागने पर मजबूर हो गए थे। तो यहाँ पे ऐसे चंगेज खान ऐसे ख्वारिज्म साम्राज्य पर कब्जा कर लिए थे। वहाँ जलालुद्दीन मंगोबरनी वहाँ पे शासक थे, तो इनको ऐसे पंजाब भाग गए थे ये। वहाँ के बाद ऐसे जलालुद्दीन ऐसे क्या किए थे, तो जलालुद्दीन ने ऐसे खोखरा सरदार के राय खोखर संकनी की पुत्री से विवाह कर लिया और उसके ऊपर सिंध सागर और रावी नदी और चिनाब क्षेत्र के ऐसे सियालकोट जिले और पसरोन के किले पर कब्जा कर लिया और फिर लाहौर तक ऐसे आगे बढ़ गया था, जो कौन, जलालुद्दीन। इसके बाद में ऐसे इल्तुतमिश इस पर अधिकार कर लेगा, बहुत सारे क्षेत्र पर जलालुद्दीन, जो कि इल्तुतमिश इस पर कब्जा कर लेगा। यहाँ पे ऐसे कबाचा की हार, जलालुद्दीन की ऐसे जब कबाजा पर जलालुद्दीन यहाँ पे किया था तो कबाजा पर हार जलालुद्दीन की गतिविधियों को कबाचा की शक्ति के कमजोर कर दिया था। और जिसके बाद ऐसे केवल मुल्तान और सिंध के ही बचे हुए थे। इल्तुतमिश ने इसका ऐसे फ़ायदा उठाकर आसानी से देखिए यहाँ पे आसानी से ऐसे भटिंडा, कुहराम और सरकुत्ती से फिर ऐसे लाहौर तक कब्जा कर लिए थे। यानी कि यहाँ पे जो जलालुद्दीन ऐसे लाहौर तक कब्जा कर लिए थे, उसके बाद ऐसे इल्तुतमिश ऐसे पुनः उसको ऐसे कब्जा कर लिए लाहौर तक। यानी कि पूरा इसका ऐसे जितना जलालुद्दीन का था वो सारा कुछ कब्जा करके इल्तुतमिश अपने पास रख लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे जब उसने कबाचा की शक्ति हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था, तो निश्चय किया कि साथ ही मुल्तान और सिंध पर आक्रमण की योजना बनाई। कबाचा के सिंध नदी के नीचे ऐसे हिस्से में स्थित भास्कर के किले को में भाग गया था और कौन, कुतुबुद्दीन सॉरी अथी भाग गया था, जलालुद्दीन। भागने के बाद ऐसे यहाँ पे बातचीत का पेशकश किया और इल्तुतमिश के बिना शर्म के आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया। कौन, जलालुद्दीन आत्मसमर्पण जब कर दिया था, जब इनकार कर दिया तो उनके किले पर ऐसे आक्रमण कर दिया था। यानी कि जब इनकार करने पर ऐसे उसके किले पर आक्रमण कर दिया था, तो कबाचा के हताश होकर सिंधु नदी के में कूद गया था। सिंधु नदी में कौन कूद गया था, यहाँ पे जलालुद्दीन। उसके बाद डूब कर ऐसे वहाँ पे ऐसे मर गया था और मुल्तान और ऊंच दोनों पर ऐसे इल्तुतमिश कब्जा हो गया था। और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का एक प्रबल शत्रु इल्तुतमिश ने समाप्त कर दिया था। यानी कि जितना भी प्रबल था इल्तुतमिश ने सारा को समाप्त कर दिया था। उसके बाद बंगाल का विजय यहाँ पे देखिएगा। ऐबक की मृत्यु के बाद ऐसे अली मर्दान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जब ऐबक का मृत्यु हो गया था, एक साइड ऐसे दिल्ली और एक साइड बंगाल ऐसे अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित करने का प्रयास किया था। तो बंगाल ने अपने आप को ऐसे स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था, जहाँ पे ऐसे अली मर्दान वहाँ के शासक थे, तो उसको ऐसे स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके बाद ऐसे बंगाल प्रांत दिल्ली सल्तनत के साथ से ही निकल गया था, दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था। यहाँ तक कि जब खिलजी सरदारों ने उसकी हत्या कर दी थी, को अली मर्दान को जब हत्या कर दी थी, तो वहाँ पे हुसामुद्दीन इवाजक शासक बना। हुसामुद्दीन इबाजत शासक बना और इल्तुतमिश का इसका शासक बनने से कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो हुसामुद्दीन ने बंगाल को स्वतंत्र रखा और सुल्तान गयाबुसुद्दीन की उपाधि धारण पर कब्जा कर लिया। जननगर, तिहरुत और कामरूप और पड़ोसी राज्यों पर भी कर वसूलने लग गया था। कौन, हुसामुद्दीन कर वसूलने लग गया था। यहाँ पे इल्तुतमिश के बेटे थे जो कि नसरुद्दीन मोहम्मद जो थे, वो अवध का गवर्नर रहे थे। कौन, यहाँ पे नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसे गवर्नर कहाँ के रहे थे, अवध के गवर्नर थे। तो गयाउद्दीन को सजा देने के लिए कहा, पर नसरुद्दीन ने ऐसे 1226 ईस्वी में लाख्तोनिया पर कब्जा कर लिया और गयासुद्दीन को मार डाला और 1929 में उनकी मृत्यु हो गया। और परिणाम स्वरूप मलिक बिन बल्का खलजी के नेतृत्व में एक बार फिर से सफल विद्रोह हुआ, जिसके स्वतंत्र में घोषणा की। और उसी वर्ष ऐसे इल्तुतमिश ने स्वयं बंगाल पर चढ़ाई कर लिया और बल्का खलजी को मार डाला और बंगाल और बिहार फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। इल्तुतमिश की मृत्यु तक ही दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बंगाल रहा था। यहाँ पे ऐसे आगे की ओर यहाँ पे चलते हैं कि हिंदू सरदारों के खिलाफ ऐसे लड़ाई इल्तुतमिश भी लड़े थे, इन लोग के बहुत परेशान भी किए थे। ऐबक के शासन में ऐसे राजपूताना और उत्तर प्रदेश के हिंदू सरदार तुर्कों के कुछ इलाकों में वापस पाने में सफल रहे थे। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने के बाद ऐसे उन्होंने ऐसे आक्रमण नीति अपनाई और कई स्वतंत्र हो गए थे। यहाँ के बाद ऐसे 1226 में रणथंबोर पर आक्रमण करके ऐसे उस पर कब्जा कर लिया था और परमाणु की राजधानी मंडोर की पुनः प्राप्ति कर ली थी। 1228 से 29 में ऐसे जालोर के शासक उदय सिंह को अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिए थे और फिर ऐसे बयाना, थांगीर, अजमेर, नागौर और आसपास के कई क्षेत्रों में विजय प्राप्ति किए थे। 1231 में ग्वालियर पर भी आक्रमण कर दिए थे, पर एक वर्ष का प्रतिरोध के बाद ऐसे उसे कब्जा कर लिया। उसके बाद ऐसे 1234 से 35 में ऐसे इल्तुतमिश ऐसे मालवा पर आक्रमण किया और भिलासा और तथा उज्जैन को उल्टा
लेकिन किसी भी क्षेत्र में कब्जा भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश का हालत इल्तुतमिश बदायूं, कनौज, बनारस और कटिहार राज्य को भी पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। अवध के क्षेत्रों में इसे निरंतर कर लिया गया। हालांकि स्थानीय जनजाति पर ने अपनी वीरता और बरूद या पिथुर की मृत्यु के प्रतिरोध जारी रखा। राजपूतानों का विद्रोह इल्तुतमिश की सफलता पर पुनः नहीं की थी, यानी इल्तुतमिश ऐसे राजपूतानों पर ऐसे अच्छी तरीका से पकड़ नहीं बनाए पाए थे। यहाँ आगे की ओर देखते हैं। खलीफा के लिए ऐसे बता दिया जाता है कि इसने ऐसे दिल्ली सल्तनत को अच्छी तरीका से जब व्यवस्थित किया और वहाँ पे ऐसे अच्छी तरीका से शासन व्यवस्था किया, तो इसको ऐसे बगदाद के ऐसे खलीफा के सुल्तान के पद के बगदाद के ऐसे खलीफा का उपाधि दिया गया था। कब? 1229 ईस्वी में ऐसे इसे दिया गया था। बगदाद के खलीफा के उपाधि दिया गया था। यहाँ पे ऐसे 1229 ईस्वी में इसे खलीफा का उपाधि दिया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ कि इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा के ऐसे सुल्तान की उपाधि देने का अनुरोध किया गया था यहाँ पे, और इसको मिल भी किया था। कब मिला था? 1229 ईस्वी में इसे खलीफा का उपाधि मिल गया था। इल्तुतमिश की मृत्यु ऐसे 1236 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था, यानी 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। इसका मृत्यु के बाद ऐसे इसका एक पुत्र था जो कि रुकुबुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था, पर यह अयोग्य शासक था। पर इसकी माँ ऐसे शाह तुर्काना छाई इसका शासन किया करते थे। इनकी गद्दी को ऐसे पीछे से सपोर्ट दिया करते थे। ये सिर्फ नाम मात्र रुकुबुद्दीन फिरोज ऐसे नाम मात्र गद्दी पर बैठा था। पर रजिया सुल्तान ने अपना दिमाग लगाया और उसके बाद ऐसे रजिया सुल्तान ऐसे गद्दी पर बैठ गया और यह प्रथम मुस्लिम महिला शासक बना जो कि दिल्ली सल्तनत में। उसका बाद ऐसे यहाँ इसका आगे की ओर देखिएगा, यहाँ पे ऐसे इसका निष्कर्ष लिखा हुआ। निष्कर्ष में हम आप लोग को पहले बता दें कि निष्कर्ष लिखना अनिवार्य है, तो निष्कर्ष यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरीका से, और निष्कर्ष लास्ट में जरूर लिखिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज तक के हैं वीडियो रखते हैं, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग को बताने वाले हैं, तो आप लोग ऐसे उसका भी वीडियो देख लीजिएगा। हिस्ट्री मेजर पेपर 3 का वैसे आप लोग सारा देख लीजिएगा, सारा इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ऐसे इसी चैनल के माध्यम से जुड़ सकेंगे।